आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले देखेंगे एटम क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी मैटर का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, उसे हम एटम कहते हैं। Atoms are made up of subatomic particles like electron, proton and neutrons। आगे हम देखेंगे कि एटम्स के अंदर और भी उसके सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल रहते हैं चार्ज में। और एटम्स के ऊपर सबसे पहले डेल्टन्स ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिले वहाँ से हमें, जैसे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उन्होंने सबसे पहले पॉइंट दिया था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और ये क्या है, ये इंडिविजिबल है, मतलब कि इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इट कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यही इस थ्योरी का डीमेरिट भी था, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी मिले, तो जो कि इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है और एक हीलियम के एटम को हम कंपेयर करें, तो दोनों के मास, साइज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करेंगे दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट है, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल। जो डिफरेंट एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है। नेक्स्ट है इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। लॉ वॉज पुट बाय एंटोनियो लेविसायर इन 1789। ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब कि जो एटम है वो ना तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसे फिर से क्रिएट कर सकते हैं, बस उसकी हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसमें क्या है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय से यही निकल के आया कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा सेम रहेगा। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जब दो एलिमेंट या एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, और जो वो फॉर्म करेंगे उसे हम बोलेंगे उनका प्रोडक्ट। तो अगर हम मास ए बी को रिएक्टेंट मान ले और प्रोडक्ट मान ले सी डी को, तो इनका जो मास है, जो पहले था और जो बाद का मास है, वो हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद जो सेकेंड लॉ है इसमें वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास वट एवर बी इट्स सोर्स। हम मतलब एक एलिमेंट को कहीं से भी, एलिमेंट या कंपाउंड को कहीं से भी अगर किसी भी सोर्स से लें, तो उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे वाटर हो गया, हम किसी भी सोर्स से ले लें, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। मतलब कि इसमें 2 ग्राम हम मान सकते हैं हाइड्रोजन है और 16 ग्राम हम मान लेते हैं ऑक्सीजन है। तो इनका जो रेशियो रहेगा 2:16, यानी कि हमेशा 1:8 के रेशियो में ये अवेलेबल होगा H2O। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मोलिक्यूल्स क्या होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। अब एटम्स क्या होते हैं? वो किसी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो रिएक्शन में यूज़ हो सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी कंपाउंड के अंदर हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है, वो है हमारे पास मोलिक्यूल्स। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहले होता है इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने हमारे पास प्रोटॉन अवेलेबल होंगे उस एटम के अंदर, उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। और अगर हमारा जो एटम है न्यूट्रल केस में, मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और ये भी कह सकते हैं कि इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों बराबर होते हैं।
इसके बाद है मास नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे क्या हुआ है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो ये एक्स क्या है, यहाँ पे ये सिंबल है किसी भी एटम का। एटम के सिंबल जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एच होता है, हीलियम के लिए हम एच ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके राइट साइड में टॉप पे क्या लिखते हैं हम हमेशा, मास नंबर या फिर उसका एटॉमिक मास कितना है वो लिखते हैं। और नीचे क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड में, जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। इसके बाद है एटॉमिक मास। अभी हमने एटॉमिक नंबर देखा था, अब देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम, ऑल्थो द मास ऑफ द mass has SI unit of kg, but due to its small size, its unit is taken as Dalton or AMU, atomic mass unit। तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। अब वैसे तो SI यूनिट kg होती है मास की, लेकिन जो एटम होता है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो इसके लिए एक स्मॉल यूनिट यूज़ की गई है जिसे हम बोलते हैं डेल्टन या फिर AMU। इसे हम U से भी डिनोट कर लेते हैं। और इस 1U या फिर 1 डेल्टन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कि जितना मास कार्बन 12 एटम का होता है उसका 1/12 पार्ट जो है वो 1U या फिर 1 डेल्टन के इक्वल होता है। और अगर 1U या फिर 1 को अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास गिवन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें लर्न करना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, सल्फ़र का है 32, क्लोरीन का है 35.5 और कैल्शियम का है 40। ये जनरली क्या होता है, जो इनका एटॉमिक नंबर होता है उसी का डबल कर देते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है कुछ कुछ केसेस में। अब नेक्स्ट है इसमें एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड और अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के या फिर एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी निकालते कैसे हैं, इट इज़ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन की केस में समझते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 32 और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी हम कह सकते हैं कि वो 2 है। और अगर किसी की एटोमिसिटी जो है वो 1 आ रही है तो उसे हम बोलेंगे मोनो एटोमिक। अगर किसी की एटोमिसिटी 2 है तो डायटोमिक, 3 है तो ट्राइएटोमिक और 4 है तो टेट्राएटोमिक। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मोनो एटोमिक के। मोनो एटोमिक के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि आर्गन है या फिर हीलियम है। डायटोमिक किस में है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और टेट्रा एटोमिक यानी कि 4 है जिसकी एटोमिसिटी हो गई जैसे फॉस्फोरस। अब लास्ट में हम देखेंगे कि मोलिकुलर मास, जिसे हम एटोमिसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितना मास प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, इट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी एंड इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ टोटल मास प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जितने भी एटॉमिक मास हैं उन सबको हम ऐड करके निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। जैसे कि NH3 गिवन है हमारे पास, तो अभी हमने देखा था कि N का एटॉमिक मास 14 होता है, H का होता है 1, लेकिन यहाँ पे इसके 3 एटम्स और प्रेजेंट है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। तो 14 प्लस 1 इंटू 3 इसका आ जाएगा 17। तो NH3 का मोलिकुलर मास हो जाएगा 17।